ओम शांति। मुरली की तारीख है 21/4/21। 2 बार 21 है। 21 तारीख है, चौथा महीना और बरस है 2021। अभी हम सब ने गीत भी सुना। आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। कितना स्पष्ट भक्ति मार्ग में भगवान के आगे प्रार्थना करते, गीत गाते और स्पष्ट साक्षात्कार रहता है कि हम अंधेरे में हैं, आप ज्ञान सूर्य हो, आओ आकर के हमें रोशनी दो, हमें मार्ग बताओ, हम भटके हुए हैं, ज्योति की पहचान दो। लेकिन जानते नहीं कि कौन आएगा, कब आएगा, कैसे आकर के हमें ज्योति की पहचान देगा। तो बाबा कहते, बच्चे तुमको बाबा ने सोजरे में लाया। हम भी अंधियारे में थे, भटक रहे थे, लेकिन बाबा ने हमको रोशनी दिखाई, ज्ञान दिया, तो हम सोजरे में आ गए। सोजरा माना रोशनी। तो बाबा कहते, बच्चे अभी तुम बच्चों का फर्ज है कि जो अंधियारे में ठोकरें खा रहे, भटक रहे, बाबा के बच्चे हैं, आत्माएं हैं, तो उनको तुम सोजरे में लाओ, उनको ज्ञान की रोशनी दो, बाबा का परिचय दो और ज्योति की पहचान दो। फिर बाबा ने उसमें एक बात बहुत अच्छी सिखाई है कि जब भी तुम किसी को ज्ञान सुनाते हो ना, तो मुख से बार बार बाबा 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 शब्द निकाल। क्यों? क्या फायदा होगा? बड़े से बड़ा फायदा ये होगा कि जो मैंपन है, अभिमान है, सूक्ष्म रीति से वो निकलेगा। मैं ज्ञान सुना रही हूँ, सुना रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा आता है सुनाने के लिए, नहीं, बाबा ही सुना रहे, मैं निमित्त। बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, तो क्या होगा? हमारी स्थिति देही अभिमानी रहेगी, निर्माण चित हो जाएंगे, बाबा की याद रहेगी, हमें भी याद रहेगी और सामने वाले के ऊपर भी अच्छा प्रभाव रहेगा। डबल फायदा है। तो इसीलिए हम ये चेक करें कि किसी को भी समझाते समय मेरे मुख से बाबा बाबा शब्द कितनी बार निकलता है। एक बार उनको परिचय दे दिया कि वो आत्मा का पिता है, बाबा है, पिता को तो बाबा कहते हैं। फिर सुनाते सुनाते हम बार बार उसको, इस शब्द को रिपीट कर सकते हैं। फिर बाबा कहते, बाबा शब्द कहा तो दूसरा फायदा क्या होगा? सर्वव्यापी का ज्ञान भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस आत्मा ने दिल से महसूस किया कि वो आत्मा का पिता है, परम पिता है। तो उनको बोलो कि अगर वो सर्वव्यापी है तो सारे तो बाबा नहीं हो सकते, सब तो पिता नहीं बन सकते हैं ना। पिता अलग होता है, बच्चे अलग होते हैं। हाँ, वो बच्चे हैं, वो पिता है, पिता तो पिता ही है। तो सर्वव्यापी का जो ज्ञान है वो भी उनके बुद्धि से निकलेगा। तो भिन्न भिन्न युक्तियां बाबा हम बच्चों को बताते रहते हैं। इसलिए इस ज्ञान मुरली का, प्रत्येक मुरली का अति महत्व है। अगर एक भी मुरली हमारे से मिस होती है तो बहुत कुछ मिस हो जाता है। तो मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा की मुरली से सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम अभी सत्य बाप द्वारा सच्ची बातें सुन सोजरे में आ गए।
हम सोजरे में आ गए तो तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधियारे से निकाल कर सोजरे में लाना। लाइट हाउस बनाया ना बाबा ने हम बच्चों को, कि अभी तुम रास्ता दिखाओ, उनको रोशनी में लाओ। प्रश्न है जब तुम बच्चे किसी को ज्ञान सुनाते हो, कौन सी एक बात जरूर याद रखो? उत्तर है, मुख से बार बार बाबा बाबा कहते रहो। अभी भी बोलो सब अपने मुख से, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, शुक्रिया बाबा, शिव बाबा, कल्याणकारी बाबा। देखो कितना प्यार आता है बाबा के ऊपर, और अपने को भी अंदर खुशी होती है, क्योंकि बाबा का प्यार रिटर्न में मिलता। तो उनको प्रभाव पड़े न पड़े, लेकिन मुझे तो अच्छा लगेगा। ये भी हम याद रख कर ये शब्द बार बार बोल सकते हैं। बाबा बाबा बार बार कहते रहो। इसमें अपनापन समाप्त हो जाएगा। नहीं तो ईगो आने में देरी नहीं लगती है। देह अभिमान हो जाता है ना, तो देह अभिमान ईगो लाता है। फिर बाबा कहते वर्षा भी याद रहेगा, बाबा बोलेंगे तो। बाबा कहने से, तीसरी बात, बाबा कहने से सर्वव्यापी का ज्ञान पहले से ही खत्म हो जाता है। अगर कोई कहे भगवान सर्वव्यापी है, तो बोलो बाप सबके अंदर कैसे हो सकता है? तुम्हारा बाप तुम्हारे अंदर है, उनको ही प्रश्न करो। हाँ, तुम्हारे पिता की याद तुम्हारे पास जरूर है, दिल में समाई हुई है, पर बाप तो खुद नहीं बैठ सकता। गीत हम सभी ने सुना, आज अंधेरे में है हम इंसान। ओम शांति। बच्चों ने क्या कहा और किसको पुकारा? बहुत ध्यान से गीत सुनो। अज्ञानी मनुष्य अच्छी तरह समझ सकते अगर इसको ध्यान से सुनेंगे, और हम उनका अर्थ बता सकते। किसको पुकारा? तो पुकारा किसको? हे ज्ञान के सागर अथवा हे ज्ञान सूर्य बाबा आओ। भगवान को बाबा कहा जाता है। भगवान बाप है, तो तुम सभी बच्चे हो। बच्चे कहते हैं कि हम अंधेरे में आके पड़े। जैसे एक दूसरा गीत कई बार बाबा बताते ना, नए नहीं न को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं। वैसे ही ये गीत है, हम अंधेरे में खुद ही कह रहे हैं, आप हमें सोजरे में लेके जाओ। बाबा कहने से सिद्ध होता है कि बाप को पुकारते हैं। बाबा अक्षर कहने से न लव आता है, प्यार आता है। ईश्वर, भगवान, परमात्मा, अल्लाह, खुदा, गॉड फादर, ये कहने से बहुत दूरी हो जाती है। पता नहीं कौन परमात्मा, कौन पहुंचेगा उनको। हम तो अभी बहुत पीछे हैं, दूर हैं। लेकिन बाबा मेरा पिता है, तो ऑटोमेटिक समीप आ जाते, प्यार आता है। क्योंकि बाबा से वर्षा भी लिया जाता है। सिर्फ ईश्वर प्रभु कहने से बाबा के वर्षे की रचना नहीं आती। परमात्मा और प्रभु कहा ना, तो हम भगत हो जाते। और भगत क्या करता है? एक एक चीज मांगता है, एक एक संकल्प भगवान के आगे रखता है। मिसाल के तौर पर, भाई हमको धन की जरूरत है, मेरी लॉटरी खोल देना भगवान, तो मैं तुमको भोग लगाऊंगा, इतना दान करूंगा। माता कहेगी मुझे पोतरा देना, मेरे बेटे की शादी अच्छे घर में करा दो, बहू अच्छी मिलनी चाहिए, कुछ ना कुछ मांग। बीमार है तो बोलेंगे ठीक कर दो, तो हम ये करेंगे, पुण्य का काम करेंगे। तो बाबा कहते
प्रभु और भगवान कहा ना, वर्षे की भाषणा नहीं आती, रसना नहीं आती, बाबा कहने से वर्षा याद आ जाता है। तुम पुकारते हो ना कि बाबा हम अंधेरे में आकर के पड़े हैं, फिर अभी हमको ज्ञान से हमारा दीपक जगा दो, क्योंकि आत्माओं का दीपक बुझा हुआ है। आत्मा ज्योति है, ये तो सब लोग मानते इजी। इसीलिए कोई की मृत्यु होती है तो उसकी यादगार में वो दीपक वहां पे जला के रखते हैं, ज्योत जला के रखते हैं, तो इतना तो हर एक महसूस करता है। तो आत्मा अगर ज्योति है, लाइट है, तो नेचुरल है परमपिता भी तो लाइट ही होगा, ज्योति होगा। मनुष्य मरते हैं, 12 दिन दीवा जलाते, कहते 12 दिन कंपलसरी है। अग्नि संस्कार करने के बाद सारे क्रियाक्रम 12 दिन तक 13 दिन तक चलते रहते, उसके बाद उनके वो पूरे होते, फिर बरस आता है तब कुछ करते। तो बाबा कहते कि 12 दिन वो दीवा जलाते। एक घृत डालने के लिए ना बैठा रहता है कि कहाँ दीवा बुझ न जाए। तब तो इतने साधन नहीं थे उस समय के जमाने में, अब तो साधन भी बहुत है, ऑटोमेटिक जलता रहता है, ध्यान देना ही नहीं पड़ता। लेकिन तब तो बहुत ध्यान देते थे, उसमें घृत खत्म न हो जाए उसके पहले डाल देवे, अगर बुझने पर आएगा या बुझ जाएगा तो अपशकुन मानेंगे, तो बहुत ध्यान देते रहे। बाप समझाते हैं, तुम भारतवासी सोजरे में अर्थात दिन में थे, अब रात में हो। सतयुग है दिन, अब रात है। 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात, वो तो हद की बात हो गई। ये है बेहद का दिन और बेहद की रात, आधा आधा बराबर है, ये 12-12 घंटा। तो वो सतयुग त्रेता दिन और द्वापर कलयुग रात, फिर उसमें सुबह दोपहर शाम रात 4 पहर हो जाते हैं। कहते ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता, ब्रह्मा की रात द्वापर कलयुग। रात में अंधियारा होता है, मनुष्य ठोकरे खाते, ऑटोमेटिक देखो 12 घंटे के बाद जब रात आती है ना, अंधियारा होने लगता, भय शुरू हो जाता, लाइट नहीं होगी तो ठोकरे खाएंगे, ऑटोमेटिक। हद की बातों में भी यही अनुभव करते हैं। भगवान को ढूंढने के लिए चारों तरफ फेरे लगाते, ये भी बहुत अच्छा गीत बाबा कई बार बजवाते। महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए, उसमें आता है चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। चारों तरफ फेरे लगाए परंतु परमात्मा को तो पा नहीं सके। परमात्मा को पाने के लिए भक्ति करते हैं। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, अर्थात रावण का राज्य शुरू होता है। दशहरे की भी ना एक स्टोरी बनाई हुई है। रावण की तो पूरी लंबी कहानी है, रामायण है। फिर दशहरे को कई कुंभकर्ण है, मेघनाथ है, उनके भी स्टैचू बनाते, उनको भी जलाते हैं। तो वो भी स्टोरीज बनती रहती है शास्त्रों में। स्टोरी हमेशा ना मनोमय बनाते हैं, क्यों? इंटरेस्ट पैदा हो, सुनने को जिज्ञासा पैदा होती है। अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, मनोमय स्टोरी लगती है सबको। बाबा मिसाल देते, जैसे बायोस्कोप नाटक आदि बनाते, लोग क्यों जाते बायोस्कोप देखने, नाटक देखने? मनोरंजन होता है। इसके बाद क्या, इसके बाद क्या? श्रीमद् भगवत गीता है सच। परमात्मा ने बच्चों को राजयोग सिखाया, राजाई दी, फिर भक्ति मार्ग में बैठ करके ना स्टोरीज बनाते। कितनी सारी द्वापर युग से स्टोरीज बनती, एक एक बच्चे की कहानी अपनी अपनी बन जाती है, इतने शास्त्र बनते हैं। व्यास ने गीता बनाई,
अर्थात स्टोरी बनाई। सच्ची गीता तो बाबा द्वारा भी तुम सुनते हो। अब गीता की भी कितनी कहानी बना दी, रथ, फिर हिंसक युद्ध बता दिया, पांडव कौरवों की कितनी कहानी बता दी है। लोग बड़ी इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे स्टोरी बना दी, लेकिन अभी बाबा तुमको सच्ची गीता, सच्चा ज्ञान दे रहे। तो हमेशा बाबा बाबा कहते रहो, कहना चाहिए। परमात्मा हमारा बाबा है, नई दुनिया का रचयिता है, तो जरूर हमको उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। तो सामने वाले को ये बताएंगे तो उसको भी कितनी खुशी होगी ना। अरे बाप है वो हमारा, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, हमको सब कुछ मिलता है, तो वो भी खुश हो जाएगी आत्मा। अभी तो 84 जन्म भोग कर हम नरक में आ गए। बाप समझाते, बच्चों तुम भारतवासी सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, विश्व के मालिक थे, दूसरा कोई धर्म ही नहीं था। उनको कहते स्वर्ग, कृष्णपुरी, और ये है उसकी भेंट में कंसपुरी। बाप दादा याद दिलाते, सारा ज्ञान बाबा रेगुलर मुरली में याद कराते। इसलिए कई बच्चों को ना ये संकल्प अब तक आता है कि दीदी बाबा बोलते हैं ना चक्र को याद करो, चक्र को याद करो। चक्र को कैसे याद करें, हमको समझता नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बोलते रहे, 8 जन्म 12 जन्म 21 जन्म ऐसे बोलते रहे, नहीं। एक एक कहानी बाबा कैसे याद कराते, पूरी 84 जन्मों की, इसमें कितनी बातें आ जाती। तो रेगुलर मुरली के अंदर बाबा ये हमें ट्रेनिंग देते, सिखाते हैं, अभ्यास कराते। तो बाबा कहते वहां की धर्म था कृष्णपुरी, ये है कंसपुरी। बाबा याद कराते लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाप ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पतित पावन, ना कि गंगा पानी कोई आत्मा को पावन बनाएगा। सब ब्राइड्स का एक ही भगवान ब्राइड ग्रूम। कितनी पॉइंट्स दे दी बाबा ने सेवा की। ब्राइड ग्रूम, ब्राइड्स, हम सब सीताएं। फिर बाबा ने ये भी बता दिया पतित पावन मैं हूँ। पानी तो पावन नहीं बना सकता आत्मा को, ये मनुष्य नहीं जानते, इसीलिए पूछा जाता है, किसको भी समझाओ पूछा जाता है आत्मा का बाप कौन है। शरीर का पिता आपका है, आत्मा का बाप कौन है। मूंझ पड़ते, फिर कहते हम नहीं जानते, क्योंकि भक्ति मार्ग में अनेक भगवान, अनेक रूप क्या क्या बोल दिया। तो एक पिता कौन है मालूम नहीं ना, तो फिर कहेंगे हम नहीं जानते। अरे अरे आत्मा, तुम अपने बाप को नहीं जानती हो। कहते गॉड फादर, मुख से तो बोलते हो गॉड फादर। फिर पूछा जाता, ये तो सिद्ध हो गया भाई, आपने मुख से गॉड फादर बोला, माने तुम्हारा फादर तो हो गया ना, अंडरस्टूड हो गया। अब दूसरा प्रश्न क्या पूछो। देखो बाबा कितनी अच्छी विधि सिखा रहे। फिर पूछो उनका नाम रूप क्या है। भगवान एक है समझ लिया, पिता है ये समझ लिया, अब बताओ उसका नाम रूप क्या है। गॉड को पहचानते हो तो वो जवाब क्या देगा। हाँ, किसी को ये प्रश्न किया तो वो जवाब क्या देगा, जो सुना है वही देगा ना। क्या देगा, भगवान सर्वव्यापी, भगवान तो सब जगह है। फिर उनको बोलो, फिर हम क्या बोले, अरे बच्चों का बाप कभी सर्वव्यापी होता है क्या। रावण की आसुरी मत पर कितने बेसमझ बन जाते। अभिमान है नंबर 1। अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते, मालूम ही नहीं तो कैसे निश्चय करेंगे ना। तो फिर क्या कह देते, मैं फलाना हूँ, क्योंकि हम भूल गए
कि हम आत्मा है, तो हर एक के बुद्धि में देह अभिमान के कारण आता है कि मैं फलाना हूँ। ये तो हो गई शरीर की बात ना, बैरिस्टर, डॉक्टर, एडवोकेट, जो भी बोले, शरीर की बात हो गई। असल में स्वयं कौन है ये तो नहीं जानते, बस मैं जज हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं कहते रहते हैं, परंतु ये तो रॉन्ग है। मैं और मेरा ये दो चीज, पहले ही दिन आत्मा के लेसन में भी बताते ना भाई, सारा दिन दो ही शब्द हर लाइन में आते, मैं, मेरा मेरा मेरा। तो ये मैं और मेरा दो चीज, ये उनको सिद्ध करके बताओ, ये एक नहीं। मान लो मैं आत्मा, मेरे सिर में दर्द है, तो मैं क्या बोलूंगी कि मेरे सिर में दर्द है, दर्द मेरे सिर में, मेरा चीज अलग हो गई। अगर वो एक ही होती तो हम ये कहेंगे क्या मैं सिर दर्द हूँ, कोई ऐसे बोलेगा? नहीं बोलेगा ना कि मैं सिर दर्द हूँ, नहीं, मेरे सिर में दर्द। तो मैं मेरा दो चीज हो गई। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। नाम तो शरीर के ऊपर पड़ा, आत्मा का तो कोई नाम रखा ही नहीं जाता है। बाबा कहते मेरा नाम तो सदैव शिव है, एक्यूरेट नाम बाबा का शिव है, इसलिए शिव जयंती मनाते हैं। अब निराकार की जयंती कैसे हो सकती है? वो किस में आते ये किसको पता नहीं, आया है तब तो जयंती मनाते, अब वो तो निराकार है, कैसे आएगा? सब आत्माओं का नाम आत्मा ही, आत्मा का नाम आत्मा ही है और परमात्मा का नाम शिव है। बाकी सब हो गए शालिग्राम। आत्माओं को फिर बाबा कहते दूसरा नाम देते हैं शालिग्राम। आत्माएं बच्चे हैं, एक शिव सभी आत्माओं का बाप है, तो वो हो गया बेहद का बाबा, ढेर सारे बच्चों का बाप। उनको सब पुकारते क्या करके हमें पावन बनाओ, हम दुखी हैं। आत्मा पुकारती है दुख में सब बच्चे याद करते हैं, और फिर यही बच्चे सुख में जब रहते हैं ना, कोई कोई याद नहीं करते, सत्युग त्रेता में याद नहीं करते, सुखी हैं। दुखी किसने बनाया? रावण ने बनाया। बाप समझाते हैं ये रावण न तुम्हारा पुराना दुश्मन है। अब ये भी तो ड्रामा में खेल बना हुआ है ना, तो अभी सब अंधियारे में है, इसीलिए पुकारते हैं कि हे ज्ञान सूर्य आओ, हमको सोझरे में लेके जाओ। भारत सुखधाम था कोई भी पुकारता नहीं था, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं थी स्वर्ग में, क्यों पुकारेंगे, क्यों याद करेंगे? और यहाँ चिल्लाते रहते शांति देवा, शांति देवा। बाप आकर समझाते, बाबा ने कितनी सरल बात बता दी, बच्चे शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। हम ढूंढते रहते थे, तुम्हारा स्वधर्म है, तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारे गले का हार है। रानी की कहानी बाबा कई बार बताते, गले में हार पड़ा है, बाहर ढूंढते रहते, आईने में देखा तो मेरे गले में हार पड़ा है, तो बाबा ने ज्ञान का आईना दिया, दर्पण दिया, हमने देखा तो मालूम पड़ा शांति गले का हार है, यानी आत्मा का स्वधर्म है, और ढूंढते थे बाहर। आत्मा शांति धाम की तो रहवासी है, शांति धाम से फिर सुख धाम जाते, वहां तो सुख ही सुख है, वहां तो तुमको चिल्लाना ही नहीं होता है। दुख में चिल्लाते, दुख में याद करते ना, रहम करो, दुख हरता सुख करता बाबा आओ। शिव बाबा, मीठा बाबा, फिर से आ जाओ। कितना प्यार से बाबा बोलते हैं, हमें ऐसे प्यार से बाबा को याद कर रहे, पुकारते रहते मीठा बाबा आओ। आते तो जरूर है ना, तब तो शिव जयंती मनाते, ये प्रूफ है। ईश्वर परमात्मा आता है। श्री कृष्ण तो स्वर्ग का प्रिंस हो गया, फिर उनकी भी जयंती मनाते हैं, परंतु कृष्ण भी कब आया इसको पता नहीं, क्योंकि द्वापर में लेके गए,
राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते, ये भी तो कोई को नहीं मालूम। सब गड़बड़ घोटाला है ना भक्ति मार्ग में। बाबा ने बताया राधे कृष्ण वही लक्ष्मी नारायण बनते। अब कभी किसी के स्वप्न में ये बात आ सकती है कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनेंगे? कभी कोई नहीं सोचेगा। मनुष्य पुकारते हैं कि ओ गॉड फादर। अच्छा, फिर उनका नाम रूप वापस बाबा ये बात कह रहे, क्यों? क्योंकि कोई कोई फिर ये कह देते अरे भगवान न नाम रूप से ही न्यारा है, न उसका नाम है न रूप है। अरे तुम कहते हो गॉड फादर, अपने मुख से बोला परम पिता गॉड फादर, और फिर कह देते हो नाम रूप से न्यारा। दोनों बात कैसे हो सकती है? आकाश पोलार है पर नाम तो है ना आकाश, उसका भी नाम। तुम कहते हो हम बाप के नाम रूप को नहीं जानते हैं। अच्छा, अपने को जानते हो? प्रश्न पे प्रश्न, बड़े इजी और बड़े इजी जवाब। अच्छा, अपने को जानते हो? हाँ, हम आत्मा है, बोल देंगे हम आत्मा है। अच्छा, फिर आत्मा का नाम रूप तो बताओ। चलो परमात्मा का नहीं मालूम है, आत्मा का बताओ, क्योंकि आत्मा इसके शरीर से निकल गई, वो तो बोलते हैं ना। तो आत्मा का नाम रूप बताओ। तो फिर क्या कह देंगे? हर बात के पीछे देखो गड़बड़ घोटाला भक्ति मार्ग में। तो कह देती आत्मा सो परमात्मा होगी। आत्मा नाम रूप से न्यारी तो नहीं हो सकती। आत्मा एक बिंदी स्टार के मिसल है, भ्राकुटी के बीच में रहती है। जिस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है, ये तो बहुत सहज समझने की बातें है ना। अच्छा, इसके लिए फिर 7 रोज भट्टी। अब ये सब बातें समझाने के लिए, समझने के लिए ऐसा बोलना पड़ता है। 7 दिन आपको रोज आना पड़ेगा। बाबा ने आज आत्मा परमात्मा सब क्लियर कर दिया। बाकी डिटेल बातों के लिए 7 रोज समझने को आओ। द्वापर से रावण राज्य शुरू हुआ, विकारों की प्रवेशता हो गई, सीढ़ी नीचे उतरते आए, और अभी सबको ग्रहण लग गया। राहु का ग्रहण लग गया, काले हो गए, तो पुकारते हैं। फिर बाबा को ज्ञान का गीतिया जो बजा ना, आज अंधेरे में हम सब इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान, सूर्य आओ हमको सोजरे में ले जाओ। फिर कहावत बाबा ने याद कराई बहुत अच्छी, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, बुद्धि में बाप आता है। ऐसे नहीं कि ज्ञान अंजन गुरु दिया, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, गुरु नहीं। क्यों? गुरु ढेर है, उनमें ज्ञान कहाँ से आया? उनका थोड़ी कोई गायन है। ज्ञान सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता, किसका गायन है? एक बाबा का गायन है। फिर दूसरा कोई ज्ञान कैसे दे सकता? साधु लोग कह देते भगवान से मिलने के अनेक रास्ते, शास्त्र पढ़ो, यज्ञ तप करो, ये सब न भगवान से मिलने के रास्ते। देखो कितना उलट बात हो गई। और भगवान कहता है मैं इन साधनों से नहीं मिलता, मेरी प्राप्ति मेरे द्वारा होती। पतित फिर पावन दुनिया में कैसे जाएंगे ना, भगवान से मिलने बिगर तो जा नहीं सकते। तो बाबा कहते मैं खुद आता हूँ। भगवान तो एक ही है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता है, उनको भी भगवान नहीं कहेंगे, उनका बाप भी शिव बाबा है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ ही होगा ना, प्रजा यहाँ है, नाम भी है लिखा हुआ, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन। तो बच्चे ठहरे, ढेर बीके हैं, बाबा से मिलता है ना कि ब्रह्मा से। वर्षा ग्रैंडफादर दादे से मिलता है ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा द्वारा बैठकर स्वर्ग के लायक बनाते बाबा, ब्रह्मा के द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। बच्चे कहते बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा लेते हैं,
ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। शिव बाबा राजयोग सिखाते हैं। श्रीमत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ वो है भगवान की गीता। भगवान एक ही निराकार। बाप समझाते तुम बच्चों ने 84 जन्म लिए। दूसरी कहावत, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मिला अब मिला संगम युग पर, जब सतगुरु मिला दलाल। तो बहुकाल से भारतवासी अलग हुए। दूसरा तो कोई धर्म था नहीं, वही पहले पहले बिछड़े हैं बाबा से। बाप से बिछड़कर यहाँ पाठ बजाने आए। तो बाबा कहते हे आत्माएं, अब मुझे याद करो, अब समय आ गया, वापस घर जाना है, मुझे याद करो। ये है याद की यात्रा, जिसको कहते योग अग्नि। तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझा है, इसे योग अग्नि से भस्म होता है। हे मीठे बच्चों, हे मीठे बच्चों, तुम गोल्डन एज से आयरन एज में आ गए ना, अब फिर मुझे याद करो। ये बुद्धि का काम है। दे सही दे के सब संबंध छोड़ मामे कम याद करो। तुम आत्मा हो, ये तुम्हारा शरीर है। मैं कौन करता, आत्मा करती है। तुमको रावण ने पतित बनाया, ये खेल बना हुआ है। पावन भारत, पतित भारत। जब पतित बनते बाबा को पुकारते कि हमको राम राज्य चाहिए, कहते ना राम राज्य, अर्थ नहीं समझते। ज्ञान देने वाला है ज्ञान सागर एक बाबा। बाबा आकर सेकंड में वर्षा देते। अभी तुम बाबा के बन गए। बाप से फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा मिलता। फिर सतयुग त्रेता में ना तुम अमर बन जाते हो। वहां तो ऐसे नहीं कहेंगे ना फलाना मर गया, ये शब्द ही नहीं होता। सतयुग में अकाले मृत्यु नहीं होती है। तुम काल पर जीत पाते हो, दुख का नाम ही नहीं रहता। तो सतयुग को कहते सुख धाम। बाबा कहते हम तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, वहां तो बहुत वैभव है, कोई प्राप्त वस्तु नहीं। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए, उस समय भी कितना धन था। द्वापर युग में, सतयुग में तो अकीचार था। भारत क्या था, और बाकी सब आत्माएं तब कहाँ थी, निराकारी दुनिया में। बच्चे जान गए कि ऊंचे ऊंचे बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे, और ऊंचे ऊंचे शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी, और फिर तीसरा नंबर आता है ये साकारी मनुष्य की दुनिया। ज्ञान से तुम बच्चों की सदगति होती है। गाया जाता न ज्ञान भक्ति वैराग्य। पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है, क्योंकि सतयुग की बादशाही मिलती है। तो अभी बाबा कहते बच्चे क्या करो, माँ में कम याद करो। मेरे को याद करेंगे, मेरे पास आ जाए, ठीक है। बाबा को याद करते करते अपने घर जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, सिर पर जो पापों का बोझा है उसे योग अग्नि से भस्म करो। अग्नि है ये, खत्म होगा। बुद्धि से देह सहित देह के सब संबंध छोड़ एक बाबा को याद करो। दूसरा, पुकारने चिल्लाने के बजाय अपने शांत स्वधर्म में स्थित होना है। शांति गले का हार है। देह अभिमान में आकर मैं और मेरा ये शब्द नहीं कहना। और बाबा ने तो भी सिखा दिया ना, मैं आत्मा मेरा बाबा। स्वयं को आत्मा निश्चय करना है, वरदान है। अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले, हमारी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को झुकाने वाले हाईएस्ट पद के
अधिकारी भव। जैसे महान आत्माएं कभी किसी के आगे झुकती नहीं, उनके आगे लोग झुकते हैं ना, उनके आगे सब झुकते। साधु संत महात्माओं के पास जाओ तो लोग उनके आगे झुकेंगे, वो तो ऐसा आशीर्वाद करते रहते हैं। ऐसे आप बाप की चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ आत्मा, कहाँ भी कोई भी परिस्थिति में माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में अपने को झुका नहीं सकती, माया में झुका नहीं सकती। जब अभी से सदा झुकाने की स्थिति में स्थित होंगे ना, तब हाईएस्ट पद के अधिकारी अर्थात वो पद प्राप्त होगा, तब लोग फिर हमारे आगे झुकेंगे। ऐसी आत्माओं के आगे सतयुग में प्रजा सम्मान से झुकेगी, रिस्पेक्ट से झुकेगी। और फिर द्वापर में क्या होगा, आप लोगों के यादगार के आगे भक्त झुकेंगे। इतनी अच्छी प्राप्ति है। स्लोगन है, कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक, अर्थात कर्म योग। कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तो फिर हमको टाइटल मिलेगा कर्म योगी। तो हमें कर्म योगी तो बनना ही है। अच्छा, ओम शांति। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तुझे पिता कहूँ या माता, तुझे मित्र कहूँ या भ्राता, 100 बार नमन करता हूँ, चरणों में झुका कर माथा। तुझे पिता कहूँ या माता, तुझे मित्र कहूँ या भ्राता, 100 बार नमन करता हूँ, चरणों में झुका कर माथा।